क्या हो रहा है देश में? ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति नहीं चल रही बल्कि कोई कबड्डी का मैच चल रहा है। बताते हैं कि राजनीति अब एक ऐसी उठापटक का खेल बन चुकी है जहां कौन आएगा और कौन जाएगा इसका हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगाते रह जाते हैं। मगर इससे आम जनता को क्या फायदा होगा? राजनीति में कुछ भी हो जाए लेकिन आम आदमी की थाली में दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से आ पाती है। नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति अब ऐसे ही मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी चर्चा चाय की दुकानों से लेकर टीवी स्टूडियो तक हर जगह बखूबी चल रही है। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। देश की भविष्य की महिला चीफ जस्टिस मानी जा रही जस्टिस नागरत्ना ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र और राज्यों के रिश्ते संविधान के हिसाब से चलने चाहिए, न कि इस आधार पर कि किस पार्टी की सरकार कहां है। यानी अगर किसी राज्य में आपकी पसंद की सरकार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ व्यवहार भी अलग किया जाए। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि राज्यों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना विकास में होना चाहिए और ना ही प्रशासन में। आसान भाषा में कहें तो अगर एक राज्य में एक्सप्रेसवे बन रहा है तो दूसरे राज्य को गड्ढों का तोहफा नहीं मिलना चाहिए। अब इसी बीच अगर राजनीतिक माहौल पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। कई बार यह आरोप लगते रहे हैं कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति में हथियार की तरह किया जाता है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो कभी इनकम टैक्स ऐसे पहुंचते हैं जैसे बिना बुलाए मेहमान। जस्टिस नागरत्ना ने साफ संकेत दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ना देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर हर छोटी बात अदालत तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि आपसी भरोसा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। उनका सुझाव साफ था, पहले बातचीत, फिर समाधान और आखिर में ही कोर्ट का रास्ता। अब जरा इस पूरे माहौल को एक मजेदार उदाहरण से समझिए, जैसे दो पड़ोसी पानी के नल पर लड़ पड़ें और सीधे थाने पहुंच जाएं, जबकि समाधान तो बैठकर बात करने में था। इसी बीच देश का चुनावी माहौल भी किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सियासत अपने चरम पर दिखाई दी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक तस्वीर दिखाते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी नकली सिलिकॉन उंगलियों का इस्तेमाल कर वोटिंग में गड़बड़ी करा सकती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि वह तस्वीर इंटरनेट से ली गई थी। यानी सवाल उठने लगे, ये सबूत था या सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में बेल बटन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इसमें एक भी पैसा नहीं लगता, बस एक क्लिक और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। सब्सक्राइब करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, कोई खबर छूटेगी नहीं। और हां, एक बहुत खास बात बताते चलें, आज से हम एक लकी ड्रॉ शुरू करने जा रहे हैं और हो सकता है इस बार आपका ही नाम निकले। तो देर मत कीजिए, अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और लकी ड्रॉ में अपनी एंट्री पक्की करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उधर ममता बनर्जी भी पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आईं। सुबह सुबह पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया और आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है, बाहर से लोगों को लाकर दबाव बनाया जा रहा है और रात भर छापेमारी हुई है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी तरफ जमीनी तस्वीर भी दिलचस्प रही, कहीं झड़पें, कहीं बहस, तो कहीं लंबी लंबी कतारों में खड़ी जनता जो सिर्फ अपना वोट डालना चाहती थी। इस पूरे चुनावी माहौल के बीच एक और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। जब बंगाल में वोटिंग चल रही थी तब प्रधानमंत्री वाराणसी में मंदिर में पूजा करते नजर आए। कुछ लोग इसे रणनीति बता रहे हैं तो कुछ इसे आध्यात्मिक कनेक्शन। वहीं महिला वोटर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी पार्टियां खास तौर पर महिलाओं को साधने में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी खुद बूथ बूथ जा रही हैं।
जो आमतौर पर बड़े नेताओं के लिए कम ही देखने को मिलता है। राजनीति का यह पूरा दृश्य अब ऐसा हो गया है जहां एक तरफ संविधान की बात हो रही है तो दूसरी तरफ चुनावी मैदान में आरोपों की बारिश। अगर इसे एक लाइन में समझें तो यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रणनीति, आरोप, भावनाएं और ड्रामा सबका मिलाजुला पैकेज बन चुका है। आखिर में सवाल वही है, क्या केंद्र और राज्य मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे या फिर इसी तरह आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा? दोस्तों, अगर राजनीति एक खेल होती तो यकीन मानिए यह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि सर्कस, कबड्डी और जादूगरी का मिक्स वर्जन होती, जहां हर कोई एक दूसरे को आउट भी करता है और साथ ही तमाशा भी चलता रहता है। अब आप बताइए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?